बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकाडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर की थी, जिसके बाद एक ख़बर चली कि असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं और फिर लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिए कोई जॉब्स वगैरह नहीं आएंगी और इस किस्म की सारी बातें होने लग गई। तो ऐसे लोग जो जॉब हासिल करने के बारे में संजीदा हैं और वो संजीदगी से जॉब्स हासिल करना चाहते हैं और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वक्त भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर कुछ जॉब्स मौजूद हैं, जिसमें जूनियर क्लर्क की जॉब है और असिस्टेंट हेड क्लर्क की जॉब है। इसके अंदर असिस्टेंट जो हेड क्लर्क की जॉब है ये 16 ग्रेड की है और जो जूनियर क्लर्क की जॉब है ये 12वें स्केल की सीट है। और इसके ऊपर आप लोग जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ही डिग्री क्यों ना की हो, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो टेस्ट की तरीक़ाकार और तफसील है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूँ, जो कि हमारा कौमी अलमिया है। और वो हमारा कौमी अलमिया ये है कि एक तो हमने कोई काम करना नहीं है, और दूसरा ये है कि हमने इस इंतज़ार के अंदर बैठे रहना है कि जब कोई लाखों की तादाद में और कोई हज़ारों की तादाद में सीटें आएंगी तो उस वक्त मैं अप्लाई करूँगा और उस वक्त मैं उसकी तैयारी शुरू करूँगा। और फिर आपको किसी ने ये आपके दिमाग में ये बात डाल दी है कि तब ही आप वो टेस्ट भी क्वालिफ़ाई कर जाएंगे, इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाई कर जाएंगे और आप वो सीट भी हासिल कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। बहुत आप शिकवा करते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने एजुकेटर्स की सीटें नहीं निकाली। मैं भी आपके इस जो बयानिया है उसके साथ मौजूद हूँ, वाकई ही सीटें नहीं निकाली। लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि जो सीटें इस वक्त मौजूद हैं, जो सीटें पीपीएससी एडवर्टाइज़ कर रहा है, तो क्या उनको जो लोग पास कर रहे हैं, उनके टेस्ट क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, क्या ये लोग फरिश्ते हैं? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? अगर आप पीपीएससी के पिछले 1 से 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल के रिज़ल्ट्स उठा के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ 200-250 लोग हैं जो बार बार मुख्तलिफ जॉब्स के टेस्ट देते हैं और बार बार उनके वो टेस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं और उन्हीं लोगों की सिलेक्शन हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन लोगों ने बातें नहीं की, उन लोगों ने मेहनत की है, उन लोगों ने तैयारी की है, उन लोगों ने दिल लगा के एक ही दफ़ा स्ट्रगल की है और उस स्ट्रगल के बाद फिर वो जो सीट आती है उस हिसाब से थोड़ी बहुत अपनी चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करते हैं और वो एट द सेम टाइम लेक्चर की जॉब्स के ऊपर भी बैठे हैं। असिस्टेंट की सीटें भी निकाली हैं, तहसीलदार की सीटें भी निकाली हैं, असिस्टेंट एसएन जीएडी की भी उन्होंने सीटें निकाली हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। और मुझे चैनल इसकी मदद से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए 2-2.5 साल, 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। मैं पिटता रहा। फरवरी के अंदर 2021 की ये बात है, जब ताज़ा पेपर लीक हुए थे तो लोगों को वीडियोज़ की मदद से बताने लगे कि लीक स्कैंडल के पेपर दोबारा होंगे। तो नीचे कुछ लोग आके कमेंट करते थे कि अपने व्यूज़ के लालच में ये ऐसे करी जा रहा है, लोगों को लूट रहे हो, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। और फिर आप लोगों ने देखा कि वो दोबारा पेपर कंडक्ट हुए और जो लोग वो जो बातें सिर्फ करते थे उनके वो टेस्ट पास नहीं हुए। इसी तरीके से फिर लोगों को मैंने बारहा अपनी वीडियोस में बताया कि लेक्चर केमिस्ट्री और लेक्चर फिजिक्स का रीटेस्ट होगा, दोबारा टेस्ट इसका होना है। जैसे ही हम लोग उसकी वीडियो बनाते थे या कोई और दोस्त आपको उसके बारे में बताता था तो नीचे कुछ खास किस्म के लोग होते हैं जो कि जिनका काम ही ये होता है कि उन्होंने नुक्ताचीनी करनी होती है और वो आके यही बात करते थे कि नहीं, कभी भी लेक्चरार केमिस्ट्री और लेक्चरार फिजिक्स का दोबारा टेस्ट नहीं होगा। और फिर आप लोगों ने देखा कि 2022 के शुरू में केमिस्ट्री का टेस्ट भी दोबारा हुआ, फिजिक्स का टेस्ट भी दोबारा हुआ। और फिर वो लोग जो सिर्फ बातें करते थे, फिर उनका क्या हुआ? आपको कहीं पर वो नजर आए? बिल्कुल भी नजर नहीं आए। मेहनत में ही अजमत है। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको स्टडी करनी है, आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की जॉब का इंतजार नहीं करना कि मेरा सब्जेक्ट है, इसमें जब टीचर की जॉब आएगी, इसमें जब लेक्चर की जॉब आएगी, मैं तब ही एक जॉब के ऊपर जाऊंगा। ऐसा अगर आप सोचते रह जाएंगे तो आई एम सॉरी टू से आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स के ऊपर रहम करें, अपने आप के ऊपर रहम करें, कोई काम स्टार्ट करें, को जाके कोई और चीज़ देख लें, फिर ये जॉब के चक्कर आप लोग छोड़ दें। आप बिलीव करेंगे लेक्चरार की जॉब का एक कितना बड़ा एक हवा होता है, यानी हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं लेक्चर सेलेक्ट हो जाऊं। और इंग्लिश के लेक्चर के जो रिजल्ट आया उसमें 10 लोगों ने लेक्चरशिप को रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, लगी जॉब को इनकार कर दिया कि हमने लेक्चरार फिजिक्स नहीं बनना। फिजिक्स में 4 बंदों ने इनकार कर दिया, पॉलिटिकल साइंस में इनकार हुए हैं, हिस्ट्री में हुए हैं। ये कौन लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी मेहनत के ऊपर और जिन्हें अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है, जिन्हें पता है कि हम इस अगर जॉब को रिफ्यूज़ भी कर देंगे सिलेक्ट होने के बाद तो हम इससे बड़ी एक सीट निकाल सकते हैं। ये वो लोग हैं। तो आप भी ये बन सकते हैं जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आएंगे, जब आप बातों के अलावा कुछ काम करेंगे। इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आपको फ्री में गाइडेंस दी जा रही होती है, आपको
पढ़ने का तरीकाकार बताया जा रहा होता है, लेकिन आप लोग नहीं मेहनत करते, आप लोग वही टिके हुए हैं, आपका वही एक माइंडसेट है कि 50,000 सीटें हैं तो मैं अप्लाई करूंगा। तो याद रखें, जो ऐसे लोग होते हैं ये 50,000 सीटों में भी उन्होंने सिलेक्ट नहीं होना होता, इन्होंने 50,000 सीटों में भी रिजेक्ट हो जाना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और अभी जो लोग ये कहते हैं ना कि एजुकेटर की सीटें नहीं आएंगी, हम इंतज़ार करेंगे 2028 आएगा, 32 आएगा, पीटीआई ख़त्म हो जाएगी तब सीटें आएंगी, तो मेरा भाई और मेरी बहनें, फिर आप लोगों के लिए पीपीएससी ने जनरल जॉब एडवर्टाइज़ कर दी हैं। असिस्टेंट हेड क्लर्क की 4 सीटें आई हुई हैं और जूनियर क्लर्क की 22 सीटें आई हुई हैं। तो आप उधर जाके अप्लाई करें, मेहनत करें, टेस्ट क्वालिफाई करें, इंटरव्यू में क्वालिफाई हों। आप नहीं करेंगे तो और लोग कर जाएंगे। ये 4 सीटें खाली तो नहीं रह जाएंगी, ना ही ये 22 सीटें खाली रह जाएंगी, बल्कि इन सीटों के ऊपर जो मेहनती लोग हैं, जो डिटरमिन्ड लोग हैं, जिन्होंने एफर्ट करनी है, जिन्होंने संजीदगी के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, वो लोग ज़रूर ये सीटें क्वालिफाई कर जाएंगे और ये टेस्ट भी पास कर लेंगे और इंटरव्यू भी निकाल जाएंगे। और जो लोग बातें करते करते ही ओवर एज हो गए हैं, फिर मैं उन तमाम दोस्तों से बड़ी माजरत के साथ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं बड़ी माजरत के साथ उन लोगों से ये कहूँगा कि फिर आप सरकारी जॉब ना करें, प्राइवेट इससे बेहतर जॉब्स हैं, आप प्राइवेट जॉब्स कर लें। अगर वो भी नहीं करनी तो आप कोई बिज़नेस कर लें, बिज़नेस में इससे ज़्यादा स्कोप है। आपको पहले ही पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा हो चुकी है, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर बैठे रहें और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और आप ये सोचें कि जब पंजाब भर के अंदर 1 लाख सीटें वैकेंट हैं, 1 लाख सीटें आएंगी तो मैं उस वक्त अप्लाई करूंगा। डू यू नो कि इस वक्त पंजाब के अंदर कितने लोग एमएससी और बीएस क्वालिफाई करके बैठे हैं? मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 6 लाख डिग्री होल्डर जो हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो अगर 1 लाख सीट भी आ जाए तो 1 लाख बंदा एंगेज होगा, बाकी 5 लाख का क्या होगा? तो ये वही लोग होंगे जो मेहनत करेंगे। तो मेरी अर्ज़ आप लोगों के साथ ये है, दर्दमंदाना अपील आप लोगों के साथ ये है कि मेहनत करें। और वो जो असिस्टेंट हेड क्लर्क की सीट आई है और जो जूनियर क्लर्क की सीट आई है, उसका जो टेस्ट का तरीकाकार है, 100 नंबर का पीपीएससी टेस्ट लेगा, 100 एमसीक्यूज़ होंगे, जनरल नॉलेज का उसका टेस्ट होगा। और जनरल नॉलेज के टेस्ट में वही 12 चीज़ें 10 हेड्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इस्लामियात है, ये सारी चीज़ें होंगी, एवरीडे साइंस होगा। और फिर उसका एक इंटरव्यू होगा और आपको इसकी टिका के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर देखते रह जाएं। लोग क्वालिफाई हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल मैंने कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एक सीट के ऊपर नहीं, जिन्होंने 20 सीटों के ऊपर टेस्ट क्वालिफाई किए हैं और फिर इंटरव्यूज़ क्वालिफाई किए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे असिस्टेंट एसएंड जीडी की सीटें छोड़ दी हैं, कई लोगों ने नायब तहसीलदार को छोड़ दिया है, कई लोगों ने लेक्चरारशिप को रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है, बगैर मेहनत के आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। असिस्टेंट की और इसके साथ साथ जो जूनियर क्लर्क है उसकी अगर आप तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं तो हम लोग भी इसकी तैयारी करवाते हैं, जो कि डेफिनेटली फ्री नहीं है। देखिए, फ्री चीज़ की तो किसी को कदर नहीं होती। मैंने खुद चैनल के ऊपर लोगों को फ्री तैयारी करवाई, तो आप समझते हैं जो बंदा आपको फ्री में तैयारी करवा रहा है वो तो पागल है, आप उसको संजीदा नहीं लेते, उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं करते, ना टेस्ट देते हैं। तो उसके लिए हम बाकायदा एक पेड सेशन करवाते हैं जिसकी फ़ीस, हाँ ये ज़रूर है कि जिसकी फ़ीस जो है वो हम सबसे कम लेते हैं और काम सबसे तगड़ा करवाते हैं। इस चीज़ की श्योरिटी है। और जितने लोगों ने ऑलरेडी हमसे तैयारी की है वो इस बात को मानते हैं। उनके फीडबैक्स मैंने शेयर भी किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर, यहाँ पे भी शेयर किए हैं कि वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सेटिस्फाइड हैं। जो काम हमने कहा है वो हम करवाते हैं और उससे एक्स्ट्रा करवा के देते हैं। और लोग हमारे पास मुख्तलिफ इदारों से तैयारी करने के बाद आते हैं और आके उन्होंने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पॉन्स दिया है कि आपने जो हमें तैयारी करवाई है, वो जो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हमसे इतने ज़्यादा फ़ीसें ले रही थी, उन्होंने भी ये तैयारी नहीं करवाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।